हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज सत्र 22-23 कक्षा 7 का पहला दिवस है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत हिंदी की पहली कविता का अध्ययन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है कि स्वतंत्र रहकर व्यक्ति रूखी सूखी या कैसी भी खाकर अपना जीवन यापन कर सकता है। पक्षियों के माध्यम से इस प्रेरणादायी कविता को बताया है। कविता का अध्ययन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी खुले आसमान के गगन यानी आसमान, आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरबद्ध नहीं रह पाएंगे। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद करके, पिंजरे में कैद होकर के नहीं गा पाएंगे। गा पाना नहीं यानी खुली सांस में आनंद पूर्वक जिंदगी बिता नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकरा, कनक यानी सोने की, तिल्लियों यानी तारों से बने हुए पिंजरे में हम टकरा कर मर जाएंगे। पुलकित, खुश रहने वाले, प्रसन्न उड़ान उड़ने वाले हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं। जंगल में रह करके, वनों में रह करके नदी का बहता जल पीने वाले हैं। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। इससे अच्छा तो हम कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक यानी कड़वी, निबोरी का मतलब निबोली, नीम का जो फल है उसे निबोरी कहते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, कनक यानी सोने की कटोरी में हमें मैदा से बने पकवान मिले, उससे अच्छा हम कड़वी निबोली खा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आजादी का महत्व, स्वतंत्रता का महत्व बताया है पक्षियों ने। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने का बंधन, सोने के बने हुए बंधन से हम अपनी गति और उड़ान भूल जाएंगे। पंछी जो उन्मुक्त रह करके आकाश में उड़ान उड़ते हैं वो पिंजरे में सोने के बंधन में नहीं रह पाएंगे और अपनी उड़ान भूल जाएंगे। बस अब सपनों में देख रहे हैं। हम केवल अपनी पिंजरे में बंद होकर के सपने में ही उड़ान देख सकते हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, तरु यानी पेड़ की, फुनगी यानी डाल पर जो बैठ करके झूला झूलते हैं पक्षी, वो हम केवल सपने में ही देख पाएंगे। कहाँ? पिंजरे में बंद होकर के। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे अरमान किस तरह के थे? नीले नभ की सीमा को पाने के अरमान थे। नीले नभ, नभ यानी आकाश की सीमा पाने। पंछी अनंत आकाश तक उड़ना पसंद करते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। सूर्य के उदय होने के समय लाल जो किरणें पड़ती हैं वो मानो ऐसा लगती हैं कि पक्षियों की चोंच के समान है। चुगते तारक अनार के दाने, तारक यानी तारे रूपी, अनार के दाने, तारक अनार में रूपक अलंकार है। यहाँ तारे रूपी अनार के दाने चुगते हैं कौन? सुबह सुबह उदय होते सूर्य के जो पड़ने वाली किरणें हैं वो पक्षियों की चोंच के समान बताई गई हैं और वो तारे गिनते हैं, तारे को खाते हुए दिखाई देते हैं। ये कवि की कल्पना है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, सीमाहीन जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज, क्षितिज यानी जहाँ पृथ्वी और आकाश के मिलन स्थल को क्षितिज कहते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, पक्षी कहते हैं कि हम अपने पंखों से अंतहीन आकाश तक उड़ने की होड़ लगाते हैं। या तो हमें क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें वो क्षितिज जहाँ वो अपना मंजिल मानते हैं वो मिल जाता, अन्यथा तंती सांसों की डोरी, सांसों की डोरी तनना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। कवि कहता है कि हमें चाहे नीड़ यानी घोंसला भी न दो, टहनी को भी तोड़ दो, और हमारा आश्रय स्थल है जो घोंसला है उसको भी आप
तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। लेकिन ईश्वर ने जो हमें पंख दिए हैं उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए है, इनमें हमें बाधा मत डालो। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि जीवन में स्वतंत्रता का, आजादी का, खुले में सांस लेने का जो महत्व है वो एक पिंजरबद्ध रह करके पक्षी नहीं ले पाते। अब कविता के प्रश्नों को देखते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, ये पहला प्रश्न है कविता से। इसका आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उत्तर लिखना है कि पक्षी उन्मुक्त रह करके, आज़ादी से, स्वतंत्रता से रह करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। इसलिए पक्षी रूखी सूखी खा करके, सुख सुविधाएं न पा करके पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पंछी उन्मुक्त रह करके आकाश में उड़ना चाहते हैं और तारे रूपी, अनार रूपी तारे को चुगना चाहते हैं। अनंत सीमाहीन आकाश में उड़ान भर करके क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। के माध्यम से यह बताया गया है कि पक्षी जी जान लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं कि या तो उन्हें क्षितिज यानी उनकी जो मंजिल है वो मिल जाएगी, या उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वो मरना पसंद करते हैं लेकिन पिंजरे में बंद रहकर रहना पसंद नहीं करते हैं। सभी विद्यार्थी कविता को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, उसके बाद तीनों प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।